इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हिंदुस्तान की शान, जिन पर हर किसी को गर्व था, नाज था, भारत के सबसे बड़े एथलीट और फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। मिल्खा सिंह का कल रात चंडीगढ़ के पीजीआई में निधन हो गया। वो कोरोना को हरा चुके थे, लेकिन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से वो जंग नहीं जीत पाए और बीती रात वो सबको अलविदा कहकर चले गए। मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ चंडीगढ़ में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरण रिजिजू समेत तमाम नेता और उनके फैंस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके निधन को देश के खेल जगत के लिए एक बड़ा नुकसान बताया। पीजीआई चंडीगढ़ में कल रात 11:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वो देश के एक ऐसे नाम हैं जिन पर हर किसी को फक्र है, गौरव है। वो एक ऐसे सिख हैं, वो एक ऐसे धावक रहे जिनकी दौड़ को दौड़ नहीं बल्कि उड़ान कही जाती थी। उनके जाने का हर किसी में दुख है, गम का पल है पूरे देश के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। लेकिन अगर आप उनके जिंदगी के सफर को देखेंगे तो जिंदगी की हर जंग को पूरे जज्बे के साथ उन्होंने लड़ा। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह ने अपने करियर में कई मेडल्स जीते, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में देश के लिए गोल्ड जीता। हालांकि 1960 को हुए रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह मेडल जीतने से चूक जरूर गए, जिसका मलाल उन्हें जिंदगी भर रहा। मिल्खा सिंह भारत के इकलौते ऐसे एथलीट रहे जिन्होंने 400 मीटर की दौड़ में एशियाई खेलों के साथ ही कॉमनवेल्थ खेलों में भी गोल्ड मेडल जीता। 1958 के टोक्यो एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसी साल कार्डिफ कॉमनवेल्थ खेलों में भी मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर और 4 गुना 400 मीटर रिले दौड़ में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद 160 में रोम ओलंपिक में 1960 का वो वक्त था जब रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह 400 मीटर की दौड़ में चौथे स्थान पर आए, जिसका मलाल अभी हमने जिक्र किया, उन्हें जिंदगी भर रहा। लेकिन उनके जीवन का ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी रहा। मिल्खा सिंह 1960 में रोम ओलंपिक की दौड़ में 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक मामूली अंतर से चूक गए थे। रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ 45.73 सेकंड में पूरी की थी। वे जर्मनी के एथलीट कार्ल कोफमैन से सेकंड के 100वें हिस्से से पिछड़ गए थे, लेकिन यह टाइमिंग अगले 40 सालों तक नेशनल रिकॉर्ड रहा। साल 1960 की ही बात है जब ओलंपिक के अलावा मिल्खा सिंह ने 1956, 1964 के ओलंपिक में भी देश को रिप्रेजेंट किया था। उनका नाम हर कोई पूरे गर्व के साथ लेता है और अगर यह कहा जाए कि उन्होंने अपनी जिंदगी को उस तरह से लड़ा, उस तरीके से जिया जो हर किसी के लिए एक मिसाल है, सीखने के लिए, समझने के लिए, जीवन में जोश और ऊर्जा भरने के लिए, उनके जीवन के हर पन्ने को अगर पढ़ा जाए तो वो किसी उत्साह से कम नहीं है। स्पोर्ट्स एडिटर सुमीप राजगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा भी जुड़े हुए हैं। पुनीत परिंजा इस वक्त मिल्खा सिंह के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। पुनीत, ये पूरे देश के लिए शोक का वक्त है, उनके घर में इस वक्त क्या माहौल है? देखिए, जाहिर तौर पर मीनाक्षी, पूरे देश के लिए ये शोक का वक्त है और जाहिर तौर पर चंडीगढ़ के लिए भी एक काफ़ी बड़ा एक सदमे की मैं बात कहूँगा कि एक चंडीगढ़ का सितारा जो था, देश के सितारे थे, चंडीगढ़ में वो रहते थे और ऐसे में चंडीगढ़ के सितारे थे, उन्होंने अपना सितारा जो है वो खो दिया है। इस वक्त जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उनके घर की तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो अब आना जाना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर ये कांग्रेस के MP हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और ये पूरी तरह से इस पूरे जो अब घर को जो है वो पुलिस की तरफ से यहाँ पर घेरा यहाँ पे बना दिया गया ताकि इससे आगे कोई ना जाए। तो ये
ये अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें उनके घर की हैं और यहाँ पर कुछ ही देर में क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत सारी यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं और ऐसे में यहाँ पर घेरा जो है वो बना दिया गया है और कुछ ही देर में यहाँ पर तमाम जो परिजन उनके यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। उनके यहाँ पर अंदर बाकायदा फोटो एक रखी गई है, तस्वीर रखी गई है जिसमें उनकी पत्नी और जे मिल्खा सिंह दोनों जो हैं वो उसमें दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धांजलि वहां पर दी जा रही है और ये जो रास्ता है जो दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले ये रास्ता पूरी तरह से खुला हुआ था, बाकायदा मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगा दिए गए हैं और ये तमाम जो तैयारियां हैं ये चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से की गई हैं। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पहुंचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उनके नाती रिश्तेदार अब यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो भी अब आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में अब ये जो लगातार जिस तरह से उनकी जो बातें हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले खुद उनके बेटे से हमारी बात हुई थी, वो कैमरे पे तो बोलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ये बताया कि जब पीजीआई से रात को उनको फ़ोन आया तो उनको बोला गया कि इनको वेंटिलेटर पर रखा जाने की बात की, तो वो परिवार ने उसके लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि उनका ये कहना था कि वो नहीं चाहते कि अंतिम समय में उनको किसी तरह का कोई दुख हो, तकलीफ हो, इसलिए वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब जबकि ये बात उनके बेटे ने बताई है और इसलिए उनको वेंटिलेटर पर नहीं रखा गया और वो ये कह रहे हैं कि जो उनकी माता है निर्मल सिंह, उनसे वो बेहद प्यार करते, तो यही वजह है कि 5 दिन के अंदर ही अंदर वो टूट चुके थे। जब उनको पता चला था कि उनकी पत्नी जो है वो अब नहीं रही हैं तो वो टूट चुके थे और अब क्योंकि जिस तरह से लगातार ये खबरें जो आ रही थी कि वो लगातार वो टूट चुके थे, इस समय हमारे साथ जो कांग्रेस के एमएलए हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर ये आप कैसे आपको पता चला, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर अभी क्या अंदर स्थिति है? यहाँ सदा मिल्खा सिंह जी के आखिर में हमारा 4 बॉल इकट्ठे खेलते रहे हैं। हम श्रद्धा के फूल भेंट करने आए हैं और ये हमारे 4 बॉल के मेंबर हैं और मिस्टर आर उस्मान अभी तुम्हारे सामने गए जो चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब के, और बड़ी दिल की गहराइयों से दुख पहुंचा है क्योंकि परसों भी मेरी इनसे टेलीफोन पर बात हुई है और महसूस हो रहा था कि शायद परमात्मा इनको ज़िंदगी बख्श देगा। बहुत दिलेर थे, लड़ते थे और आज उनका जो घाटा देश में पड़ा है और विशेष तौर पर हमारे 4 बॉल को पड़ा है क्योंकि इकट्ठे गोल्फ खेलते थे, ये घाटा पूरा होने वाला नहीं है और ज़्यादा दर्द है उस परिवार के साथ, जीव के साथ, उनकी बहनों के साथ जिनका बाकायदा उनके दोनों जीव परिवार के सदस्यगण माता और पिता खो गए हैं। उनकी डॉटर मोना मिल्खा सिंह, सोनू मिल्खा सिंह, लीजा मिल्खा सिंह और जी मिल्खा सिंह, जबकि मोना फ्रंटलाइन डॉक्टर भी हैं, न्यूयॉर्क में उन्होंने सेवा निभाई है, वो भी यहाँ पूरी कोशिश करते रहे लेकिन वो भी नहीं बचा पाए। तो ये कुदरत की फितरत है, व्यक्ति तौर पर कहना बड़ा आसान ये बात सही दिल की गहराई है कि कुदरत ने अगर कुछ लिख दिया है, ऊपर वाले की अगर कोई मंजूरी है तो उसमें तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, उनकी मर्जी से ही पत्ता भी हिलता है। और जैसा कि पुनीत आप बता रहे हैं कि उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद वो काफी दुख में थे, तो एक दुख तो है, एक पीड़ा तो है जिस पीड़ा के साथ वो इस दुनिया से चल बसे और अब वही पीड़ा हम सबके मन में भी है। समीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीप, अगर हम उनकी लाइफ को देखें, हिस्ट्री को देखें, एक शख्सियत में जो चीजें होनी चाहिए वो तमाम चीजें हैं, मुश्किलों से लड़ने का जज्बा भी, मोहब्बत भी, ऊर्जा भी, क्या कहा जाए समीप? इससे पहले भी जब ये खबर हमने ब्रेक की थी और उसके बाद हम इस पर चर्चा कर रहे थे मीनाक्षी, तो यही बात हम कर रहे थे और यही बात मैंने कही थी कि मिल्खा सिंह का जो मिडिल नेम है ना, जो बीच में नाम है, वो है प्रेरणा, इंस्पिरेशन। मिल्खा सिंह का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रेरणा की बात कर रहे हैं, इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसे शख्स थे, अब आप देखिए उनके साथ जिन नेता से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी, उन्होंने कहा कि हमने 4 बॉल का अपना पार्टनर खो दिया। 4 बॉल का मतलब यह है कि 4 लोग जो है गोल्फ खेलते थे एक साथ, 91 साल की उम्र तक गोल्फ खेल रहे थे, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, बिल्कुल हेल्दी थे। कोविड की जंग वो जरूर हारे लेकिन जीतने के बाद, तो जब वो अंतिम समय में भी अगर आप उनकी जर्नी देखें, अपने लाइफ की उनके जर्नी को, अगर सफर को देखें, तो उन्होंने कोविड को भी हराया और कोविड की बाद की कॉम्प्लिकेशंस को झेल नहीं पाए। शायद उनकी जो वाइफ थी, उनके जाने से उनको जो साइकोलॉजिकल एक सेटबैक हुआ उनके लिए, वो बहुत बड़ा सेटबैक था, शायद वहां पर उनको वो जंग हार गए। तो ये एक ऐसा फाइटर, ऐसा जुनूनी एथलीट, नेचुरल एथलीट इंडिया को फिर नहीं मिलने वाला। ऐसा फाइनेस्ट एथलीट कहते हैं इसको, सबसे बेहतरीन एथलीट हिंदुस्तान ने अगर पैदा किया तो मिल्खा सिंह है। आज तक इंतजार है कि अगला मिल्खा सिंह कब आएगा।
एक ऐसा एथलीट जिसको किसी ने बनाया नहीं, नेचुरल एथलीट था। मैं फिर उसको दोहराऊंगा कि आर्मी में आए तो सिर्फ आर्मी के मंच को यूज किया उन्होंने, और उसके बाद वो एथलीट बने, और दुनिया ने कहा कि मिल्खा सिंह जो है इतने बड़े एथलीट हैं और हर जगह उनका परचम लहराया। लेकिन अगर आप मिल्खा सिंह के पर्सनालिटी की अगर बात करें तो वाकई में एक कंप्लीट पर्सनालिटी थी। और जब हम छोटे थे तो तेज दौड़ते थे, या कोई बच्चा आज भी जब तेज दौड़ता है या अच्छा खेलता है तो ये कहते हैं बड़ा होकर लगता है मिल्खा सिंह बनेगा। तो ये है मिल्खा सिंह हमारे लिए, पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, एक इंस्पिरेशन है इस हिंदुस्तान के लिए मिल्खा सिंह। समीप, उनकी जीवनी भी जब हम पढ़ते हैं, जो उनके संस्मरण हैं उसमें अंकित हैं, वो भी जब हम पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि कितनी विषम परिस्थितियों में लोगों को तो स्पोर्ट्स एकेडमी हासिल है, परिवार का साथ हासिल है, उसके बाद वो अपने आप को तराशता है, आगे बढ़ता है। लेकिन आपने जैसा कि कहा कि वो नेचुरल धावक है, नेचुरल धावक रहे। इतनी विषम परिस्थितियों में अपने आप को तराशते हुए आगे बढ़ना, ये विरले ही लोग कर पाते हैं समीप। नहीं बिल्कुल, और जिस तरीके का जुनून था, कितनी बार उनसे मुलाकात हुई उनसे, और हमेशा यही कहते थे कि दौड़ते रहो, रनिंग करते रहो। जब उनका जज्बा और जुनून देखते थे, जब मैं शायद उनसे पहली बार मिला था वो 80 साल के हो चुके थे, आज से 10-12 साल पहले, 91 साल के हैं, 15 साल, तो 75 साल के होंगे जब मैं पहली बार उनसे मिला था मिल्खा सिंह से। तब उनका जो जोश देखा था, तब वो लग ही नहीं रहा था कि वो 75 साल के हैं, ऐसा लग रहा था कि मेरे साथी हैं, मेरे हम उम्र हैं, या मुझसे शायद छोटे ही है। तो इस तरीके की पर्सनालिटी थी कि दौड़ते क्यों नहीं हो, दौड़ना चाहिए, फिटनेस सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और यही चीज उन्होंने हमेशा हर किसी को कहा। आज से 1 साल पहले भी जब चंडीगढ़ में एक मैराथन थी तो वहां पर भी उन्होंने यही बात की। तो कहीं ना कहीं मिल्खा सिंह की अगर हम बात करें तो जिन परिस्थितियों से वो निकल कर आए थे, जो मूवी में लोगों ने देखा, जो पिक्चर में देखा, बिल्कुल वैसा ही थी। बहुत ही मुश्किल परिस्थिति से बाहर आए, आर्मी में आए, आर्मी ने उनको तराशा, और ये नेचुरल एथलीट ऐसा था कि बस दौड़ता चला गया, और उस जुनून को रोकने वाला कोई नहीं था। इसलिए समीप ये कहा जाता है कि वो केवल धावक नहीं थे, उनकी दौड़ ही उनकी उड़ान थी, और जिंदगी की हर जंग को उन्होंने अपने जज्बे के साथ जिया, लड़ा, और इस जिंदगी को भी जब अलविदा उन्होंने कहा तो जीत के साथ ही अलविदा कहा। ये एक दुख शायद उनके मन में रह गया उनकी पत्नी के जाने का, और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बहुत शुक्रिया समीप हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। पुनीत, आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर, और कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक मीटिंग बुलाई है। क्यों ये मीटिंग बुलाई गई है, इस पर पूरी डिटेल जानकारी एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।